नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ऋषभ एस्ट्रो महाराज में। जय श्री राम। आज हम चर्चा करने वाले हैं शुक्र ग्रह की। शुक्र ग्रह ज्योतिष में बहुत ही मायने रखता है, बहुत इम्पोर्टेंट ग्रह है दोस्तों। तो अगर आपको भी जानना है कि आपकी कुंडली में शुक्र ग्रह क्या फल प्रदान करने वाले होंगे तो ये वीडियो आप ही के लिए है। यहाँ मैं चर्चा करने वाला हूँ शुक्र प्रथम भाव से लेकर 12वें भाव तक ये कैसा फल प्रदान करने वाले होंगे। तो आइए जानते हैं। प्रथम भाव यानी कि लग्न। लग्न यानी जातक स्वयं खुद, आपके बॉडी, आपके फिजिकल अपीयरेंस, आपका कैरेक्टर, चरित्र, ये सारी चीज़ें लग्न से ज्योतिष में देखी जाती हैं। तो अगर शुक्र ग्रह आपके लग्न में विराजमान हो तो ये आपको सुंदर शरीर, आकर्षक शरीर, बहुत ही अच्छे रंग रूप वाला रूप ये प्रदान करने वाले होते हैं। लोगों को जो एक बार में, एक नज़र में जो पसंद आ जाए, ऐसा चरित्र, ऐसा रूप रंग प्रदान करने वाले होते हैं। ये जातक को बहुत ही ज़्यादा फेमस बनाते हैं अपने समाज में, अपने क्षेत्र में, अपने प्रोफेशन में। जहाँ भी जातक रहे, जहाँ भी जाए, अपनी छाप छोड़ देता है ऐसा जातक जिसके लग्न में, जिसके प्रथम भाव में शुक्र विराजमान हो। जातक को लंबी आयु प्रदान करने वाला होता है, उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करने वाला होता है। हाँ, ये सारी चीज़ें इस पे भी डिपेंड करती हैं कि ये किस राशि में बैठा हुआ है। अपने खुद की राशि में है, मित्र क्षेत्रीय है, शत्रु क्षेत्रीय है, उच्च का है या नीच का है। तो इस पे भी कई सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। ये इस ग्रह का बलाबल क्या है, कितने डिग्री का है, तो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। नवमांश में इसकी स्थिति क्या है। लेकिन ये जनरलाइज प्रेडिक्शन अगर देखना है तो हम इसी से देखेंगे कि प्रथम भाव में देखा गया है कि ये बहुत ही अच्छा फल प्रदान करने वाले होते हैं। जातक की पत्नी भी बहुत अच्छी होती है। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ? क्योंकि लग्न में बैठ के शुक्र जो है अपनी 7वीं दृष्टि, यानी कि जो दृष्टि है वो पड़ेगी 7वें भाव पे। 7वां भाव क्या होता है दोस्तों? 7वां भाव होता है पार्टनर का, लाइफ पार्टनर का, आपके पति या पत्नी का। तो अगर शुक्र ग्रह की दृष्टि अगर आपके लाइफ पार्टनर पे पड़ रही है तो ऑटोमेटिकली बहुत ही अच्छा असर होगा इसका। आपके लाइफ पार्टनर बहुत अच्छे हो सकते हैं, सुंदर हो सकते हैं, कला क्षेत्र से जुड़े हुए हो सकते हैं, म्यूज़िक से जुड़े हुए हो सकते हैं, कवि हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें ये ऐसा फल प्रदान कर सकते हैं। जातक को बहुत ही अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करते हैं। तो ये सारी चीज़ें प्रथम भाव में अगर शुक्र विराजमान हो तो ये देखी गई हैं कि ऐसा फल प्रदान करने वाले होते हैं। तो आइए दोस्तों, अब चर्चा करने वाले हैं दूसरे भाव में। शुक्र अगर दूसरे भाव, अब दूसरा भाव होता है धन का, फैमिली का यानी परिवार का, पारिवारिक सुख का, आपकी वाणी का। तो यहाँ पे बैठे शुक्र जनरली देखा गया है कि जातक को मृदुभाषी यानी कि मीठा बोलने वाला, मीठे स्वभाव का, जो हर किसी से घुल मिल जाता हो, जिसको कभी भी तनाव में रहना पसंद ना हो, वो हमेशा सबसे बहुत ही अच्छे से पेश आए, ऐसा जातक को ये शुक्र प्रदान करने वाले होते हैं। यहाँ पे जातक कला क्षेत्र से जुड़ा हुआ हो सकता है, कवि हो सकता है, और फिल्म लाइन में भी हो सकता है, म्यूज़िक इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हो सकता है, या अपने किसी भी कला में अपना कैरियर बनाना चाहे तो शुक्र यहाँ पे जो दूसरे भाव में अगर विराजमान हो तो ये जातक को उसमें सफलता ज़रूर दिलाते हैं। धन की, वैभव की, यश की, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की कोई कमी नहीं रखते हैं। फिर बात यही है कि वो किस राशि में है, कैसे हैं, ये देखना ज़रूरी होता है। लेकिन हम यहाँ पे जनरलाइज प्रेडिक्शन की बात कर रहे हैं तो दोस्तों, तो शुक्र की दूसरे भाव में स्थिति बहुत ही अच्छी मानी जाती है। अब यहाँ पे इनकी जो दृष्टि है वो कहाँ पड़ेगी? आपकी आयु भाव यानी अष्टम भाव। अब अष्टम भाव पे दृष्टि पड़ने के कारण कि आपकी आयु को बढ़ा देते हैं, लंबी कर देते हैं। हाँ, एक चीज़ देखी गई है दोस्तों कि आपके आगे चल के, यानी कि आप जब 45 प्लस, 45 प्लस की एज हो जाती है तो एक डायबिटीज़ के रोग का होने का खतरा थोड़ा सा बढ़ सकता है। लेकिन ये कंफर्म नहीं कहा जा सकता है दोस्तों, क्योंकि फिर से हमें इसकी शुक्र की स्थिति नवमांश में भी देखनी पड़ेगी,
डिग्री देखनी पड़ेगी, किस राशि के शुक्र विराजमान है कुंडली में, ये भी देखना पड़ेगा। तो दोस्तों आइए चर्चा करते हैं, शुक्र अगर तीसरे भाव में यानी यहाँ पे विराजमान हो तो क्या फल प्रदान करने वाले होंगे। शुक्र अगर तीसरे भाव यानी आपके पराक्रम भाव में विराजमान हो तो ये जातक को कर्म करने से खींचते हैं, मतलब कि आलस से, एक अलग आलस से जातक के मन में हमेशा रहेगा। जातक सोचेगा कि हर चीज़ मेरे पास है, सारी चीज़ें मुझे मिली हुई हैं पहले से ही, तो मैं क्यों मेहनत करूं, क्यों मैं अपना टाइम उसमें खपाऊं, मुझे जब सारी चीज़ें पहले से ही उपलब्ध है। लेकिन दोस्तों असल में ऐसा होता नहीं है। जातक एक भ्रमजाल अपने इर्द गिर्द बना लेता है, तो जिसके कारण वो मेहनत करने से चूक जाता है, आलस से करता है। तो ये एक शुक्र का प्रभाव यहाँ पे देखा गया है। हाँ, ये भी देखा गया है कि जो मानसिक और शारीरिक क्षमता है वो इस जातक में बहुत ही ज़्यादा होती है, लेकिन इसका उपयोग कितना वो कर पाता है ये डिपेंड करता है कि ये शुक्र किस राशि में मित्र हैं, मित्र की राशि में या अपनी राशि में, उच्च की राशि में या नीच की राशि में कैसे होके बैठे हैं, ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती है दोस्तों। तो दोस्तों ये भी देखा गया है कि अपने शुक्र यहाँ पे अगर विराजमान है तो अपने भाई बहनों से थोड़ी सी मतभेद हो सकते हैं। अपने छोटे भाई बहन हुए तो इनसे मतांतर हो सकता है, इनसे थोड़े से विचार नहीं मिल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें देखने को आई हैं दोस्तों। इनकी जो दृष्टि है शुक्र की कहाँ पड़ेगी, यहाँ से 7 गिना जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 यानी नवम भाव आपका होता है भाग्य भाव। अब ये ज़रूर देखा गया है कि इनकी दृष्टि हमेशा अच्छी होती है, और अगर अपनी मित्र की राशि पे दृष्टि पड़ रही हो, अपनी खुद की राशि पे दृष्टि पड़ रही हो, या अपनी उच्च की राशि पे दृष्टि पड़ रही हो, तो सोने पे सुहागा है। ये भाग्य भाव को देख के भाग्य में हमेशा वृद्धि करने वाले होंगे। मकान और आपके वाहन, सारी चीज़ें ये प्रदान करने वाले होंगे। हाँ, ये ज़रूर है कि 28 वर्ष के बाद यहाँ पे अगर विराजमान शुक्र हैं तो 28 वर्ष के बाद आपका भाग्योदय हो सकता है, क्योंकि शुक्र यहाँ पे बैठ के आपको मेहनत करने से तो ज़रूर रोकेंगे, लेकिन भाग्य भाव पे दृष्टि होने के कारण आपके भाग्य में वृद्धि लगातार करते रहेंगे और आपके धर्म में भी ये रुचि बढ़ाते रहेंगे। तो दोस्तों आइए चर्चा करते हैं, अगर शुक्र आपके चौथे भाव में यानी सुख भाव में, भूमि के भाव में, भवन के भाव में, वाहन, ये भूमि भवन वाहन का भाव होता है दोस्तों, सुख का भाव होता है, जनता का सुख। अब आप जातक के केस में पारिवारिक सुख या किसी भी आपके मटेरियलिस्टिक सुख का जो भाव होता है वो चौथा भाव होता है। अब शुक्र खुद ही एक सुख के कारक ग्रह है, मटेरियलिस्टिक सुख के कारक के ग्रह है। तो शुक्र यहाँ पे विराजमान है तो आपको पूरे जीवन आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि आपको सुख की कमी होगी। भरपूर्ण सुख प्रदान करने वाले शुक्र यहाँ पे होंगे। आपको भूमि से, वाहन से, भवन से एकदम परिपूर्ण रखेंगे। आपको पैतृक संपत्ति भी मिलेगी। आप स्वयं खुद के पराक्रम से भी आप अपनी संपत्ति का विस्तार करेंगे और अपना धन से, वैभव से, पद प्रतिष्ठा सब कुछ आप अपने दम पे बनाने वाले होंगे। अब यहाँ पे बैठ के शुक्र की दृष्टि पड़ेगी दशम भाव। अब दशम भाव होता है प्रोफेशन का। आपके प्रोफेशन को ये बहुत ही अच्छा बनाएंगे। टेक्निकल क्षेत्र में, मेडिकल प्रोफेशन में, या आपके अगर ब्यूटी इंडस्ट्री में जाना चाहें, म्यूज़िक इंडस्ट्री में जाना चाहें, कला के क्षेत्र में जाना चाहें, तो शुक्र की दृष्टि यहाँ पे बहुत लाभ प्रदान करने वाली होती है। चौथे भाव से अगर शुक्र बैठे हैं तो ये 10वें भाव पे आपके दृष्टि डालेंगे। दोस्तों आइए चर्चा करते हैं पंचम भाव। पंचम भाव में अगर शुक्र विराजमान है तो ये क्या फल प्रदान करने वाले होंगे। शुक्र अगर पंचम भाव होता है शिक्षा का, बुद्धि का, लव अफेयर्स का। तो अगर शुक्र यहाँ विराजमान है तो कईयों के मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि शुक्र लगता होगा कि अगर पंचम में बैठ गए तो लव मैरिज फिक्स है। ऐसा नहीं होता है दोस्तों, कई सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। शुक्र की और भी स्थिति देखनी पड़ती है, कुंडली में और भी एस्पेक्ट्स देखने पड़ते हैं। तो अगर शुक्र यहाँ पंचम में विराजमान है तो ज़रूर आपके लव अफेयर्स होंगे, एक से ज़्यादा होंगे।
आपका मन बहुत चंचल होगा, हमेशा ऑपोजिट सेक्स के प्रति आप आकर्षित होंगे, ये तय बात है। हाँ, और शिक्षा में आपको टेक्निकल शिक्षा में और कला के क्षेत्र में जो शिक्षा होती है उसमें बहुत ही आगे बढ़ाने वाले होंगे। आपकी बुद्धि बहुत ही तीक्ष्ण होगी, बहुत अच्छी होगी, क्विक डिसीजन लेने वाले होंगे। और भौतिकता, आपको शुरू से ही आपको भौतिकता बहुत पसंद होगी। मतलब आप जितने भी इस वीडियो को देखने वाले इस समय देख रहे हैं, आप अगर आपके पंचम भाव में शुक्र है तो आप ये नोट करेंगे कि आपको भौतिक यानी कि चकाचौंध वाली चीज़ें बहुत ही आकर्षित करती होंगी और आप उसी के ख्याल में हमेशा खोए रहना चाहते होंगे। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है दोस्तों। इनकी जो दृष्टि है वो पड़ेगी एकादश भाव यानी कि आपके लाभ भाव पे। तो ये जीवन पर्यंत आपको लाभ प्रदान करने वाले होंगे दोस्तों, इसमें कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। आप निश्चिंत रहिए, ये हमेशा आपको धन से लेके जीवन में हर एक लाभ जो आप चाहते हैं वो प्रदान करने वाले होंगे। फिर से मैं बता दूं कि ये जनरलाइज प्रेडिक्शन है, ये कोई आपकी कुंडली की एनालिसिस नहीं कर रहा हूँ कि वे किस भाव में, किस राशि में और किस डिग्री के साथ बैठे हुए हैं। इसके लिए पूरी कुंडली की एनालिसिस होती है, तो कृपया करके इसको वैसे ना देखें, ये जनरलाइज प्रेडिक्शन है, उसी की तरह देखें दोस्तों। अगर छठे भाव यानी कि यहाँ पे शुक्र विराजमान है, तो शुक्र अगर यहाँ पे छठा भाव है, आपका होता है शत्रु का, रोग का, कर्जे का, कंपटीशन का। तो अगर यहाँ पे शुक्र विराजमान है तो आपको कंपटीशन में तो हमेशा ये सफलता प्रदान करने वाले हैं। अब कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हों या वकालत के क्षेत्र में हो तो आपको ये पूरा भरपूर सहयोग करने वाले होंगे। आपके नौकरी, आप हम मेडिकल से रिलेटेड हो और आपके एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो और कला से रिलेटेड हो, इसमें आपको ये नौकरी दिलाने वाले ज़रूर होंगे। रोज़मर्रा का जो आपका काम होता है वो आपके कला के क्षेत्र से जुड़ा हुआ हो सकता है। फिर शुक्र की मैं वही कहूँगा कि ये डायबिटीज़ को देने वाले ग्रह माने जाते हैं। तो शुगर आपको ये दे सकते हैं आपके लेटर एजेस में, मतलब आप जब आप अपने बुढ़ापे की ओर जाएंगे तो ये